है अंदर कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें सोचकर मैं एफडी सोचती हूँ, एफडी कर लूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में डर लगता है। आई थिंक ये सबकी प्रॉब्लम है और सब एग्री करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया। कितने चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए? सब चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, तो इस पे हम आराम से टाइम लगा सकते हैं। डेफिनेटली। हाँ, आप बताइए कि मतलब ये डर होता है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी कहते हैं एफडी सेफ है, एफडी करा लो, स्टॉक मार्केट में क्यों जाना है, पैसा डूब गया तो, और रोज हम देखते हैं ऊपर नीचे होता रहता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आप इसका आंसर दीजिए। कितने लोगों को ऐसे जेन्युइनली लगता है कि स्टॉक मार्केट ये एक ही ऐसा एसेट क्लास है जिसमें पैसा डूबने का डर है? आपको लगता है रियल एस्टेट में पैसा डूब सकता है? आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, पैसा डूब सकता है? यस और नो? यस। गोल्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, डूब सकता है? अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ट्वीक करती हूँ, वापस से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 1 से 2 साल में रियल एस्टेट में आपने जिस दाम पे इन्वेस्ट किया था वर्सेस आज उसका जो दाम है, कम हो सकता है क्या? हो सकता है। गोल्ड में? एवरीवन प्लीज वॉच माय चैनल गाइस। व्हाई आर यू सेइंग नो? हो तो सकता ही है ना। सिल्वर का दाम 1-2 साल के अंदर कम हो सकता है? ये अच्छी बात है, सिल्वर के लिए हाँ बोल रहे हो, गोल्ड के लिए नहीं बोल रहे हो आप। बाय द वे, ये तीनों का आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इन तीनों एसेट क्लासेस में आपका पैसा 100%, मतलब देयर इज एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 2 साल के अंदर कम होना ही होना है, बट बिल्कुल हो सकता है, देयर इज अ चांस। आपको पता है चांदी का हाईएस्ट रेट जो था दैट वाज अराउंड 75,000, 75,000 तक चला गया था। आज उससे कई ज्यादा नीचे, ऑलमोस्ट 20% नीचे है ये। तो सबसे पहली बात मन से क्या निकालनी है आपको? डर। क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसे एक एरिया नहीं है जिसमें पैसा डूब सकता है। कई सारे ऑप्शन है आपको पैसा डुबाने के लिए, है ना? ये एक चीज आप सबसे पहले मन से निकालनी है, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में ही पैसा डूब सकता है। अब आगे का क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ। अगेन सेम, इट गोज विद द टाइम फ्रेम। अगर आप 1 से 2 साल के अगर आप टाइम फ्रेम पकड़ रहे हो तो क्या इसमें आपका पैसा नीचे जा सकता है? तो जा सकता है, पॉसिबल है। बट अगर मैं 1 से 2 के बजाय 10 से 20 साल बोल रही हूं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग मनी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ, अगर आपने फंडामेंटली अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो की बात चल रही है। आपने देखा होगा हर्षद मेहता स्कैम के पहले मार्केट बहुत ऊपर गया था, फिर मार्केट एकदम नीचे डूब गया। 2 साल में हुआ, गिरा, वापस बाउंस बैक हुआ। उसके बाद 1999 2000 में आपने शायद आईटी बबल के बारे में सुना होगा। उसके पहले मार्केट बहुत बड़ा था। क्या मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरा? बिल्कुल गिरा। लेकिन क्या वापस रिकवर हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके बाद अगर मैं 2007-8 के बारे में बात कर रही हूं, 8 में बिकॉज ऑफ द लीमन ब्रदर्स क्राइसिस, क्या मार्केट गिरा? मैंने बोला ऐसा ऑलमोस्ट 40% से गिरा था 3-4 महीने के अंदर। वापस बढ़ा, हाँ या नहीं? कोरोना के टाइम पे क्या मार्केट गिरा? क्या वापस बढ़ा? क्या उससे भी कहीं ऊपर गया? सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में यह है कि शॉर्ट टर्म में डरना है तो आप डर सकते हो, लेकिन अगर आपने सोच के रखा है कि मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही हूं तो इसमें डरने की बिल्कुल बात ही नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो निफ्टी का चार्ट देखो, सेंसेक्स का चार्ट देखो, ऐसे ऐसे ऊपर ही हमेशा गया। कभी भी आपने, जितने भी लोगों ने अगर कभी निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट देखा है, हैज इट गॉन लाइक दिस डाउनवर्ड या अपवर्ड? इन द लॉन्ग टर्म। जैसे अगर आप 20 साल पहले देखोगे तो सेंसेक्स था अराउंड 3000 के आसपास, बिल्कुल, और आज है 60,000 के आसपास, तो 20 गुना हो गया ना। अगर आप उसको रिटर्न वाइज कैलकुलेट करो तो दैट्स अराउंड 16% के रिटर्न। यहाँ पे जो चीज समझने, मैं थोड़ा सा ऐड करूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ऊपर नीचे तो कहीं भी हो सकता है, बट आपको ये देखना है कौन सी एसेट क्लास ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में बाकी सब एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म करती है। यानी जहां पर अगर आप पैसा लगाओगे तो आपके पैसा बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और ये आपको देखना है नॉट बेस्ड अपॉन योर इंट्यूशन और योर गट फील, या फिर आपको क्या लगता है या किसी को क्या लगता है, बट बेस्ड अपॉन डेटा। पिछले 10 साल का डेटा देखो, 20 साल का देखो, 30 साल का देखो, 40 साल का देखो, तो वो डेटा अपने आप बोलेगा आपको कि कौन सी एसेट क्लास ऐसी है जो आउट परफॉर्म करती है बाकी सारी एसेट क्लासेस को। आपने एफडी की बात करी थी, एफडी में अगर आपने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो एवरेज आउट कर दो, कम ज्यादा होता रहता है, तो 7-7.5% की रिटर्न आप पकड़ सकते हो, मैक्सिमम 8% की पकड़ लोगे। यहां कितनी आई? 16% की। तो 8 और 16 में बहुत फर्क होता है। ये देखने में आपको, सुनने में लगेगा अच्छा 8% का ही तो फर्क है। कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ तब आपको समझ आएगा, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको। इस पे आई एम श्योर आपकी कोई ना कोई वीडियो जरूर होगी। तो पॉइंट इज, यहाँ पे 2 चीजें समझने वाली है। एक तो ये कि आप स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट मत बोलो, घर में हम यही सुनते आए हैं
शेयर बाजार, सट्टा बाजार, राइट, यही सारे वर्ड्स हमने सुने हैं। स्टॉक मार्केट को आप ऐसे देखो कि आप बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो। जैसे मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में अगर आपको शेयर होल्डिंग मिलती है, पैसा लगाने को मिलता है, क्या लगाओगे या नहीं लगाओगे? कितने लगाने को तैयार हैं? अरे तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, टाटा है, बिरला है, कोटक है, वो मेरे से ज्यादा अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका बैकग्राउंड देखो, आप बस मेरे से इन्फ्लुएंस हुए पड़े हो। बट एज एन एंटरप्रेन्योर देयर आर फार बेटर एंटरप्रेन्योर्स देन मी इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। अरे उन पे पैसा लगाओ ना। अभी जो आपकी वैल्यू फॉर मनी है, जो 10,000 की आज वैल्यू है, वो आने वाले 10 सालों बाद वो 10,000 1 लाख के बराबर होगा। उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर आगे जाके मुझे इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। वो ऑब्वियसली आप एक्सेल शीट्स के थ्रू कर सकते हो सारी चीज़ें, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप उसको बिलीव कैसे करो? आप अपनी कैलकुलेशंस ठीक नहीं कर रहे हो, आप पहले तो कैलकुलेशंस ठीक करिए। ऐसे बहुत सारे आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, गूगल पे आप जा करके सर्च करिए। तो इन्फ्लेशन अगर है 6-7% की, तो आज अगर आपका 1 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू 20 साल बाद के 3 लाख के बराबर होगी। आई थिंक 3 टाइम्स के आसपास जाएगा, हो सकता है 3 टाइम्स के आसपास जाएगा। तो अगर आप 3 गुना के ऊपर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो तो आप पॉजिटिव में हो, इन्फ्लेशन को आप बीट कर पा रहे हो। तो अगर आपने एफडी में कराया तो 3 लाख के आसपास ही आपने बनाया, तो ना आपने पैसा कमाया ना गंवाया, सेम है, सेम ही रहा ना, तो पैसा नहीं बढ़ा, तो अल्टीमेटली तो आपने गंवा ही दिया ना। तो आपको कितना चाहिए? 10 गुना या 20 गुना। 10 गुना कैसे आएगा? जब 12% की रिटर्न आएगी। सब जो मैथमेटिकली चैलेंज यहाँ पे जो बैठे हैं ना सर, उनके चेहरे पे मुझे ऐसे वो मेरा शुरू से मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, मेरे दिमाग में ना नंबर्स घूमते रहते हैं और मैं बड़ी तेजी से कैलकुलेशंस कर लेता हूं। मतलब आप मेरे को कोई भी वो दोगे ना, कोई इक्वेशन या कुछ भी, तो मेरे को पैशन है, आई एम पैशनेट अबाउट नंबर्स। वो तो बेचारा अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आया, देखो। कोई उबासी तो नहीं ले रहा ना? नहीं, वो बस आप ऐसे ये देख सब रहा जो है। मैं कह रहा हूं ना, आप जा करके किसी भी कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं या प्रैक्टिकली वो वेरीफाई हो पा रहा है। मोटा मोटा आपको अपने पैसे को 20 साल में 3 गुना से ज्यादा बढ़ाना है। इन अदर वर्ड्स, कि जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, उसको मत घुसाओ स्टॉक मार्केट में। उसको आप अलग से कहीं पे रख सकते हो, एफडी में, यहाँ पे वहां पे शॉर्ट टर्म बहुत सारे एसेट्स हैं, वो आप इनके चैनल पे जाकर के सीख सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट से बेटर ऑप्शन यानी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इससे बेटर ऑप्शन क्या है, ये मुझे अभी तक पर्सनली समझ नहीं आया है। अगर आपको आया है तो प्लीज आप नहीं, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। टू सम अप दिस एंटायर डिस्कशन, आई थिंक एक ही बात बोलूंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है। मतलब जो मैंने इतना लंबा प्रवचन दिया उसका सार एक